अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें कई सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ऑल्दो अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली सोच के सॉल्व करो इसको तो आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ बोला गया कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस गिवन है x इक्वल टू 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स पूछा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की नहीं। ये आपका फॉर्मूला किसका है? डिस्प्लेसमेंट का है। मैं यहाँ पे नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली पोजीशन का है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका होता है डेल्टा एक्स, या मैं इसको लिखूं x2 माइनस x1। पर यहाँ पे बात ना डिस्प्लेसमेंट की ना पोजीशन की, बात हो रही है डिस्टेंस की। और डिस्टेंस आपका कैसे मिलता है, पहले आपको एक बेसिक फंडा याद रखना होगा। मान लो आप यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, आप पहले सीधे गए और आपने टर्न लिया, आप यहाँ पहुंचे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये लंबाई होगी, जबकि डिस्टेंस क्या होगा? ये प्लस ये पूरा। तो हमारे क्वेश्चन में जो है ना, ये जो ग्रे वाला पाथ है, वैसी सिचुएशन कुछ बनने वाली है, ये समझते हैं हम धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, आपका पार्टिकल टर्न ले रहा है कि नहीं ले रहा, वो कैसे पता करना? तो पार्टिकल टेक्स टर्न v इक्वल टू 0, मतलब जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी उस समय वो जाके टर्न लेगा। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, है ना, आपने कोई ऑब्जेक्ट को फेंका तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाता है, फिर वापस नीचे आना शुरू करता है। तो पहले वो ऊपर गया, वेलोसिटी 0 हुई, फिर उसने टर्न लेके नीचे आना शुरू हुआ। तो हमेशा आपका टर्न कब होगा? v इक्वल टू 0 के बाद ही टर्न होगा। तो मेरा फर्स्ट स्टेप मुझे क्या है? v इक्वल टू 0 कब हो रहा है वो मुझे पता करना है। तो वो मैं कैसे निकालूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं v लिख सकता हूँ dx बाई dt। तो dx बाई dt मतलब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस 2t। तो v इक्वल टू 1 माइनस 2t, ये आपका फॉर्मूला हो गया v का। अब अगर मैं v को 0 कर दूं तो 0 इक्वल टू 1 माइनस 2t, मतलब t आपका 1/2 सेकेंड, यहाँ मैं लिखूं 0.5 सेकेंड्स होगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हो रही है? 0.5 सेकेंड्स पे, तो उसके बाद वो टर्न लेगा। तो अब मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करता हूं, पार्टिकल आपका यहां से स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, ठीक है। अब t इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स पे पार्टिकल की वेलोसिटी हो रही है 0, तो यहां से वो टर्न लेके पीछे जाने वाला है। आया समझ में? तो ऑब्वियसली अब देखो, आप जरा, हमें बात की जा रही है कि 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आधे सेकंड के बाद ही उसने टर्न ले लिया, मतलब सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो आधे सेकंड के बाद ही टर्न ले लिया, मतलब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं होने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होंगे। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पहले तो x की वैल्यूज चाहिए। मुझे सबसे पहले चाहिए x की वैल्यूज कब कब? एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0.5। 0.5 क्यों? क्योंकि इस मोमेंट पे वेलोसिटी आपकी 0 हो रही है। और t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स क्यों? क्योंकि आपको फाइनली क्वेश्चन पूछा गया है 2 सेकेंड में। तो t इक्वल टू 0 पे x कितना होगा? आप यहाँ पे टाइम की जगह 0 पुट करो तो ये 0, ये 0, तो x इक्वल टू बचेगा 1। मैं यहाँ पे लिख दूं x इक्वल टू 1। फिर t इक्वल टू 0.5 रखें तो 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, तो कितना आता है? 1.5 माइनस 0.25, तो आपको ये मिल जाएगा 1.25। फाइनली t इक्वल टू 2 पे आप कहाँ पे होगे? 1 प्लस टी माइनस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना होगा? 1 प्लस 2 3 माइनस 4, तो आपको मिलेगा -1 के बराबर। तो अब यहाँ पे बनाते हैं, t इक्वल टू 0 पे आप x इक्वल टू 1 पे हो, फिर से मोशन यहाँ पे बनाते हैं, ये x इक्वल टू 1 है t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। आप आगे बढ़े, आप पहुंचे x इक्वल टू 1.25 पे, t इक्वल टू 0.5 पे, फिर आपने टर्न लिया, अब आप पीछे जा रहे हो और आप पहुंचे x इक्वल टू -1 पे, ठीक है, एट t इक्वल टू 2। ये आपकी पूरी जर्नी हो गई। आपका ओरिजिन कहां पे है? आपका ओरिजिन यहां कहीं पे है, जहां पे आपका x 0 होगा। तो इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे है ही नहीं, ये भी आप समझो, कई बार बच्चे यहां पे भी मिस्टेक करते हैं। इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं है, वो x इक्वल टू 1 पे है, तो पहले उसको आगे जाना है, फिर पीछे जाना है। तो अब मैं आगे जाने का डिस्टेंस निकाल लूं क्या? पहले मैं बोलूं अगर ये लेंथ L1 है तो मैं L1 कैसे निकालूं? तो L1 के लिए आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करो,
तो L1 आपको मिलेगा, यहां पे x 1.25 है माइनस यहां पर x की वैल्यू 1 है, तो मुझे मिला 0.25। तो आपकी ये डिस्टेंस जो है वो 0.25 के बराबर है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है पूरा, इसको मैं बोल दूं ये L2 है। तो L2 मुझे कैसे मिलेगा, अगेन यहां पे x की वैल्यू 1.25 है माइनस यहां पर x की वैल्यू -1 है, तो आपको मिलेगा 1.25 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा 2.25। तो मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये पूरी लंबाई हो गई, तो मेरा डिस्टेंस यहां पे बन जाता है L1 प्लस L2, सो दैट इज 2.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके।